हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जो विद्यार्थी यहाँ पे रिजल्ट का वेट कर रहे थे बीपीएससी टीचर का भर्ती का, उसको क्या है थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। क्यों अपडेट इस तरह से हम बोल रहे हैं आपको, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या है, अतुल प्रसाद का आपका कल जो है मैसेज भी आया था और मैसेज को आप पढ़े भी होंगे। लेकिन इसका मायने क्या है उसको आप समझिए। इन्होंने बहुत बढ़िया तरह से क्या है कि बहुत सारे विद्यार्थी जो है बीपीएससी ऑफिस में कॉल करके पूछ रहे हैं कि सर बिहार का जो शिक्षक भर्ती हुआ था उसका रिजल्ट कब जारी होगा। तो इन्होंने क्या है कि बहुत बढ़िया से एक चीज बताया था कि रिजल्ट जो जारी होगा मुझे जो है बहुत ज़्यादा मेरिट लिस्ट बनाना पड़ रहा है। तो मेरिट लिस्टों की संख्या जो है 1634 मेरिट लिस्ट बनाना पड़ता है। कितना ज़्यादा मेरिट लिस्ट क्यों इतना ज़्यादा बनाना पड़ रहा है, ये पहले बातों को समझते हैं। इसलिए चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, पहले यहाँ पे देखते हैं क्या कि आपको जो अतुल प्रसाद बोले कि मेरा टोटल जो है मेरिट लिस्ट बनाना पड़ा है 1634 मेरिट लिस्ट। क्यों? क्योंकि जो 1 to 5 का शिक्षक है उसके लिए आप जानते हैं कि 3 विषय का उनका चयन हुआ है, 3 विषय के लिए एग्जाम हुआ था। और 9-10 के लिए क्या है 10 विषय का एग्जाम हुआ था। और 11-12 के लिए आपका क्या है 30 विषय का एग्जाम हुआ था। अगर टोटल विषयों की संख्या देखें तो टोटल विषय आपका क्या है 43 पड़ता है। और एक तरह से क्या जिला का संख्या अगर देखते हैं तो जिला का संख्या आपका 30 नहीं 38 जिला होता है। कितना? 38 जिला। और 38 जिला है तो इसका मतलब है कि 30 को हर एक जिला के लिए आप जानते हैं हर एक सब्जेक्ट के लिए वहां मेरिट लिस्ट बनाना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, जिला के संख्या से अगर क्या है कि सब्जेक्टों की संख्या का तुलना करें तो इसको गुना करने के बाद बनता है आपका क्या 1634। इसका मतलब क्या है 1634 मेरिट लिस्ट बनेगा, मतलब हर एक सब्जेक्ट के मेरिट लिस्ट बनेगा और हर एक सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट हर एक स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए होगा। तो वो सारा चीज यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा और ये सारा चीज आपको कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि उनको थोड़ा टाइम लग रहा है। इसलिए उन्होंने बोला भी है और आज के पेपर में ये चीज निकला भी होगा कि शिक्षक का नियुक्ति जो होगा आपका नियुक्ति पत्र इतना मेगा सूची जारी होने के बाद होगा, जिसके क्या है कि इतना मेगा सूची आपको बताया गया। बीपीएससी ने क्या है 38 जिलों के लिए अलग अलग मेगा सूची जारी कर रहा है, जिसमें कि उच्च माध्यमिक के लिए 30 विषय और आपका क्या है कि 6 to 8 के लिए आपका क्या है आपका 3 विषय और साथ में आपका 9-10 के लिए 10 विषय। देखिए यहाँ सब दिया हुआ है। ये 9-10 के लिए आपका 10 विषय और प्राथमिक के लिए आपका 3 विषय। टोटल अगर जोड़िएगा तो यहाँ पे आपका पूर जाता है क्या तो एक तरह से 43 विषय। और 43 विषय को अगर आप 38 डिस्ट्रिक्ट से गुना कीजिएगा, यही यहाँ पे किया गया है। 43 विषय को अगर 38 डिस्ट्रिक्ट से आप गुना कीजिएगा तो टोटल आपका क्या है 1634 जो है मेरिट लिस्ट बनाना पड़ेगा। और इसीलिए क्या है कि थोड़ा सा आपका टाइम लग रहा है। इन्होंने बोला भी है कि इस परीक्षा में करीब जो है 8 लाख विद्यार्थी शामिल हुए हैं और दुर्गा पूजा से पहले जो है रिजल्ट जारी हो जाएगा और एक तरह से नियुक्ति प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात बोला है कि आपका रिजल्ट जो भी होगा वो रिजल्ट हम सोचेंगे जल्दी से जल्दी जारी करें, क्योंकि हालांकि क्या है लेट हो रहा है, आपका मेरिट लिस्ट थोड़ा बनने में लेट हो रहा है। कुछ अपडेट भी एक तो से क्या है कि अलग अलग चीजों को यहाँ चेंज करना पड़ रहा है। और क्या है कि आप जानते हैं कि सरकारी विभाग तरफ से क्या है एक जो है अभी नोटिस भी जारी हुआ है और आज ही नोटिस जारी किया, जिसमें कहा गया है कि आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी कर्मचारी हैं उन कर्मचारी को अक्टूबर माह में कोई छुट्टी नहीं मिलेगा, क्योंकि नियुक्ति पत्र देना है तो उनमें सबको क्या है शामिल होना बहुत जरूरी है। तो इसी में दिया है कि अगर सब कुछ सही रहेगा तो आपका क्या है 16 या 17 अक्टूबर को आपका क्या है रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अगर सब कुछ सही नहीं रहता है, किसी तरह का यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलता है, इसका मतलब एक तरह से क्या रिजल्ट आपका 16 या 17 अक्टूबर के बाद ही जारी होगा। इसके बाद आप देखते हैं कि ये सूचना आपको बीपीएससी की तरफ से मिलता होगा, जो कि आज एक तरह से क्या है इसको देखिए, ये सूचना में ये बोला गया है कि जो भी आपका क्या है शिक्षा बहाली एक तरह से हुआ था उसका एग्जाम जो लिया गया था, चाहे उच्च माध्यमिक हो या माध्यमिक हो, सबका एग्जाम जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा से लिया गया था उस एग्जाम का जो रिजल्ट है घोषित है, वो घोषणा जो है नियुक्ति प्रक्रिया की अंतिम तिथि, मतलब रिजल्ट घोषित होने के बाद तुरंत आपको नियुक्ति प्रक्रिया मतलब कि ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। और ज्वाइनिंग लेटर का अंतिम तिथि रखा गया है आपका 16 अक्टूबर का। इसलिए आप लोग टेंशन ना लीजिए, क्या है बीपीएससी जोर शोर से काम कर रही है, क्योंकि इतना बड़ा एक मेरिट लिस्ट तैयार करना है तो उनको टाइम लगेगा। वो सोच रहे हैं कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए एक बार न 2 बार न 3-4 बार रिव्यू कर रही है, ताकि किसी तरह का क्या है गलत कैंडिडेट किसी का सिलेक्शन ना हो जाए। इसलिए आपको वेट करना पड़ेगा, बीपीएससी की बातों को मानना पड़ेगा। आपका बहुत बढ़िया से रिजल्ट जो है अक्टूबर माह में आएगा भी और आपका ज्वाइनिंग लेटर भी अक्टूबर में देखने को मिलेगा। ठीक है ना? तो अब जो है नए अपडेट के साथ आप बने रहिए, आपका बहुत ही जल्द रिजल्ट जारी होगा और 1 सप्ताह का टाइम है, 1 सप्ताह के अंदर देखिए सारा रिजल्ट जारी हो जाएगा और इस महीने में सारा आपको चीज ज्वाइनिंग लेटर के साथ मिल जाएगा, नियुक्ति पत्र के साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं रहिए, आराम से जो है अपने मतलब दीपावली बोलते हैं कि दुर्गा पूजा को सेलिब्रेट कीजिए। और आपका क्या है अगर आप सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, आपको कट ऑफ आपको बता ही दिया गया है, अगर उस कट ऑफ में अगर हैं तो आपका क्या है सिलेक्शन आपका निश्चित है। बीएड वर्सेस डीएलएड का केस अभी चल ही रहा है, उसमें क्या है कुछ क्लियर नहीं आया है। अगर कुछ क्लियर साइन आता है तो आपको वहां कुछ अलग देखने को मिलेगा। इसलिए बीपीएससी जो नोटिस जारी करेगी, जो रिजल्ट जारी करेगी,
उस रिजल्ट में देखिएगा बीएड और डीएलएड दोनों का रिजल्ट प्राइमरी में जारी करेगी। अगर बीएड वाले शामिल नहीं होंगे तो क्या है डीएलएड वाले को वहां पे क्या है सारा का सारा सीट मिल जाएगा। तो वो सारा चीज बाद में नियुक्ति प्रक्रिया में शुरू किया जाएगा, लेकिन रिजल्ट यहाँ सबका जारी होगा। ठीक है ना, तब तक के लिए नए अपडेट के लिए बने रहिए। थैंक यू।